इन ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल को देखते हैं एनहाइड्राइड। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइड का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे धीरे पानी एवापोरेट हो जाते हैं और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज करके एनहाइड्राइड बन सकता है। एनहाइड्राइड जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक एक्सलेंट सील रॉक या कैप रॉक का काम करता है, यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइड उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइड या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है। इन ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल को देखते हैं एनहाइड्राइड। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइड का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे धीरे पानी एवापोरेट हो जाते हैं और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज करके एनहाइड्राइड बन सकता है। एनहाइड्राइड जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक एक्सलेंट सील रॉक या कैप रॉक का काम करता है, यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइड उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइड या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है। इन ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल को देखते हैं एनहाइड्राइड। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइड का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे धीरे पानी एवापोरेट हो जाते हैं और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज करके एनहाइड्राइड बन सकता है। एनहाइड्राइड जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक एक्सलेंट सील रॉक या कैप रॉक का काम करता है, यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइड उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइड या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है। इन ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल को देखते हैं एनहाइड्राइड। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइड का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे धीरे पानी एवापोरेट हो जाते हैं और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज करके एनहाइड्राइड बन सकता है। एनहाइड्राइड जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक एक्सलेंट सील रॉक या कैप रॉक का काम करता है, यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइड उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइड या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है। इन ऑल इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल को देखते हैं एनहाइड्राइड। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइड का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला
में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे-धीरे पानी एवापोरेट हो जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज़ करके एनहाइड्राइट बन सकता है। एनहाइड्राइट जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक एक्सीलेंट फील रॉक या कैप रॉक का काम करता है। यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइट उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइट या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है। एक और इम्पोर्टेंट एवापोराइट्स मिनरल को देखते हैं, एनहाइड्राइट। नाम से एक हिंट मिलता है, एनहाइड्राइट का जो मतलब होता है विदाउट वाटर। ये मिनरल ज़्यादातर तब बनते हैं जब जिप्सम अपना वाटर लूज कर देता है। इसीलिए एनहाइड्राइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4। जबकि जिप्सम का जो फॉर्मूला में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, आप गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं। पहले उनमें पानी होता है, फिर धीरे-धीरे पानी एवापोरेट हो जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिप्सम भी कुछ जियोलॉजिकल कंडीशन में अपने जो वाटर होता है अपने अंदर वो लूज़ करके एनहाइड्राइट बन सकता है। एनहाइड्राइट जो होता है वो जनरली जिप्सम से हार्डर होता है और पेट्रोलियम सिस्टम में इसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक एक्सीलेंट फील रॉक या कैप रॉक का काम करता है। यानी अगर नीचे ऑयल और गैस हो तो एनहाइड्राइट उन्हीं पर निकलने से जो है वो रुक सकता है। इसी वजह से बहुत से ऑयल फील्ड्स में रिजर्वायर के ऊपर एनहाइड्राइट या सॉल्ट्स की लेयर जो है वो मिल रही होती है।